जाई तो खाई और दूसरा बड़ा नंगे दोनों भाई और अरे अरे मालिक मुझे पहचान ही नहीं पावा था अरे अब कहाँ अरे बाबा हमारे चारों ना चीज बाबा तो दिया मंत्री हुई कि नहीं हुई अरे दादा ये क्या रे अरे पहचाना मालिक मंत्रिया नहीं हो रही मैंने पहचान लिया कौन किसको पता है उधर फेंक उसको फेंक दो मेरे पास आ रही है क्या किंतु अभी तुझे पता नहीं है तेरे पेंशनों को कई बार हम लोगों ने मौत के घाट उतारा है और तू कहां से बच गया है तो बच गया तो भी अब तेरी मौत इसी तलवार से होगी क्योंकि यह तलवार शूद्रों के खूनों की प्यासी होती है ये अपनी प्यास सिर्फ और सिर्फ शूद्रों के खून से बुझाती है कहाँ है राजा चल बता उसको जल्दी से समाप्त कर दी जाए चल बताओ जल्दी से चल देखता हूँ उस में कितना ताकत है कितना ताकतवर हो गया है जल्दी कर जल्दी कर कहीं वो चला न जाए तो मेरी ये सूखी हुई तलवार अपनी प्यास नहीं बुझा पाएगी अरे मालिक कहा था ताकत 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 अरे हमने तो लागत है इतना पहलवान है मैं कहता मेरे सामने उसकी कथा करता है अरे बाप हमें लागत है कि वो महतारी दूध पिया है और तू हमें कहता मेरे सामने और दुश्मन की भय करता है अरे वैसे हाइये है वो तक का कोई अरे हमें क्या मारी से अरे हे मालिक अरे दोनों मिला के जैसे किया ना आज फैल कर चल बेटा उसके पे कितना है ऐसे लोग जान पड़ा कि हनुमान जी कुल जनरा वकात है कि जिंदगी भर पूजा की हमारे आपको जाना नहीं थी नारायण ये क्या बच रहा है पूजा पाठ से होता है नारायण कहेगा अरे बहुत पूजा किया बाकी हमें लागत है वो का कुल झगड़ा है नाई दोनों हमें दोनों कमी होगा बताओ कहाँ छुपा हुआ है वो सूत्र करेगा तो साहस करता है अरे चल 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 उसकी मौत आ गई है अरे मालिक कार चली बताओ अब सिपाही मार के अपने घरे बैठो क्या कहा दुश्मन के सामने और चुपचाप रहो अरे सिपाही मार के बैठो मेरे पर जितना मार पार होगा है तो आई गई करी चल बेटा चल अगर महाराज चल चल हमें
पेट छूट गया है तो हम जाए थे तालाब धोई मोई ना पाए। यार वो गड्ढे का हमरो है। अरे ना अरे क्या देख रहा है रे? बड़ी घर से बताओ कहाँ छुपा हुआ है? सूत्र अच्छा चल चल बेटा चलो जवन जवन होई तो देखने जाइए और का करे। चल जल्दी चल। यार रही तो दरगाह मार परिवार है कौन चल जल्दी बेटा। कहाँ छुपा है? कहीं दिखाई पड़ता है? वाह वाह घर के बाहर वो है वाटे वो है वो देखा दे रहा है यहाँ कहाँ दिख रहा है? अब वो ना पे यहाँ देखो ऐसा क्या दिखाई पड़ रहा है? नहीं हम झूठ नहीं बोली थे। तो ठीक ये लो 1 घंटा तुम ले लो और 1 घंटा तुम ले लो। जोर से मारते हुए मेरे सामने लेकर के आओ। अब तो हमारे पास जाओ जल्दी से। अब आखिर ना चाहिए अब तो यार मारा जाइए। अब वो कहने लगा यार अरे यार मंत्री बने बड़ा बुलाई है नौकर जाकर रहा नहीं ठीक है। ओहो अब क्या करी नौकरी क्यों करी गरज पड़ी तो करी आसर जी क्या रहा है? क्या करी सरकार तो हम बड़ा मचा लिया था। ओहो चलो भैया चलो करिए लग हो गए। चलो भैया इधर खुला है उधर खाई है जान सामक में मेरी आई है। मार लेके आई थे जल्दी से। अरे घंटा आ चल चलो चाय दो हो बाबू पोतावा लाला अरे हम तुम्हें बुलाने नहीं बाबू ये दोस्त है। ये बताओ तुम कौन हो? हर मंत्री फिर पैदा हो गए। ओ अच्छा तुम दोनों वही हो? हाँ तुम दोनों वही हो। मैंने कह दिया था कि अब कुत्तागिरी करना छोड़ दो लेकिन तुम नहीं मानते हो फिर मंत्री बनकर आ गए। ठीक सुन ध्यान से सम्मान जाने के लिए जब मैंने निश्चय किया तो तुम दोनों ने रोक दिया। अब नहीं होता बात नहीं मैं जाने वाला नहीं हूँ। अब क्या कर दो उस बाजीराव पेशवा द्वितीय से कहो पेशवा बाजीराव द्वितीय से ये कहो कि रायनाथ मेरा ये दुर्गति किया है। क्या बताया तुमने? बताया बताए बताने के बाद उसने क्या कहा? कहीं के जाओ प्रेम से बुला लाओ। नहीं हाँ। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं अरे है। बाबू बोल खड़े थे चलो ही चलो आपने जाकर के उससे बताओ कि डोली के पास मैं खड़ा हूँ और वो आकर के राज दरबार से उठकर के डोली तक आया। इतना सम्मान से ले चल कैसे करना फतवा था जो ऐसे और चलो चलो बस ऐसे कहाँ ले चल रहे हो? देख अब तुम मैं यहाँ तक आ गया हूँ। अब तुम दोनों जाओगे और उससे बताओ कि वो यहाँ ये कह रहे क्या है? अरे मालिक बताइए बताइए अब ना पठाओ हमारे का बड़ी गत है क्या हो बोल? अरे पटक के हमका मारी अरे पटक के हमका मारी अरे हम ना जावे हे मालिक पटक के हमका मारी हम ना जावे हे मालिक पटक के हमका अरे पटक
बात बताई ये हथवा उठते नहीं है कौन मारने वाला है रे? ऐसा मार मारी सी कि पैजमा बर्बाद हो गया फिर अब ये क्या कही आज जितना उसने मारा है उसका 2 गुना अगर तो उसको मार देगा ठीक हो जाएगा। अरे दादा जब मार पाई था तुम्हें बतावा जाई था फिर मार दे जाएगा। ले पकड़ तलवार को, पकड़ इस तलवार को। आज हमार पता है ले भैया ले पकड़, नहीं पकड़ेगा। ए बाबू ये काम करो क्यों ये आके मेरे ऊपर दया कर दियो हमार मोबाइल ले लियो हमारे सारा फोन कर दियो चले घर मनैया गया है सुल्तानपुर हमने बला बड़ा नहीं पहुंचाए पाई है हे परानदास चलो तुम ही कटरा चार हाथ चलो चाय बनवाओ हम आए क्या ले कटा पकड़ तलवार को, 10 मुड़ काट के चलो क्या। हे दरबार महाराज अगर उस हुए के हमें मारी तो धसवा जाती हो जा भैया जा काट लो है मंत्री, तुम दोनों लोग जाओ, तुम पकड़ लेना और ये उसके मुड़ काट कर चले आएगा। हो जाए ये पकड़, बांध लेगा उसको। बच गया ये बाबू रहा जब वैसे जाए के तो बला लाई आज भैया का बताओ नहीं तो एका लिखा करी नहीं तो और दिमाग लगा के चल बाबू हे भैया क्या हुआ वो आ गया? अरे दादा अब इतना बेइज्जती क्या कर हुई मुझे बताओ बाबू दामाद जी चल बहुत खुशामद कर रहा है तो ठीक है, चल मैं चलता हूँ। चल आओ चलो चलो हमारा पोतावा चलो आओ लायन पकड़ के पकड़ लायन और क्या बतवाइए उसे पीछे चल, चल पीछे। ये बता, ये मंत्री को शूद्र कोई बनाया जाता है? शूद्र जब तुम जानते हो कि वो स्वयं पैदा होता है तो हमारी क्या जरूरत है कि मैं शूद्र बनाऊंगा? तुम्हें बनाया है, ये जानते हो कि मनुष्य के द्वारा ही शूद्र बनाया गया है, तो मैंने ही बनाया है। मैंने ही बनाया है। जिभे तुम्हारी लबलबा रही है जो ये जिभे देख किसी तलवार से काट दी जाएगी। बोल तू यहाँ क्यों आया है, किस लिए आया है, और आने के पहले मेरे मंत्रियों को इस तरह से ये दशा क्यों बनाया है? जब तक किसी राजा पर संकट आती है तो प्रजा ही मेल करती है और प्रजा ही उसके बचाव करती है, लेकिन प्रजा के राजा हो ही नहीं सकता है। तो क्या मेरे ऊपर संकट आई है? और जब मेरे लोग अभी तक नहीं समझ पाए, लेकिन आज मैं उनको समझाने का काम करता हूँ कि जब तक एक लकीर अपने आप में खींची हो तो वह बड़ी मानी जाती है, और उससे छोटी लकीर, लेकिन उस लकीर से अगर बड़ी बनानी है तो उससे बड़ा लकीर खींचना होता है। वह खींचने का काम मैंने शुरू कर दिया। तो उसके बगल में एक दूसरा लकीर खींच रहा है। और क्या, मैंने खींच नहीं रहा हूँ, खींच दिया हूँ, और अब मैं बड़ा हूँ। कहना क्या चाहता है बोल? मैं कहना यही चाहता हूँ कि बात मेरे समझ में आ रही है कि जब तक मैं नीच बना हूं तब तक तुम्हारी ऊंचाई है,
जब तक मैं छोटा हूं तब तक तुम्हारे अंदर बड़प्पन है। अगर यही काम हमारे लोग कर दे तो अपने आप को ऊंचा मानना शुरू कर दे तो नीच बन जाओगे। वो अपने आप को बड़ा मानना शुरू कर दे तुम छोटे बन जाओगे। वो अपने आप को धर्मान समझना शुरू कर दे तो तुम दरिद्र हो जाओगे। जुआ सीधे निकल और वह काबल तलवार तेरे गर्दन पे चल जाएगी। मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। जिंदगी में मैंने सोच लिया है कि मौत एक बार आती है और मरना एक दिन है, तो 100 साल जीने से अच्छा है कि स्वाभिमान की मौत हो। तेरा मन कपट करे की सेवा, तेरा तो कर्तव्य है कि तीनों बड़ों का सेवा करना। तेरे पास मान सम्मान स्वाभिमान कहाँ है? सेवा करना अब सेवा हो गया। सेवा करना सेवा हो गया। अब सेवा मैं नहीं करूंगा। नहीं करेगा। तूने तो पढ़ लिया, तूने पढ़ लिया कि दीद का सेवा करना चाहिए। और क्या पढ़ा है रविदास जी को? नहीं पढ़ा। क्या उन्होंने कहा पूजो चरण ब्राह्मण में पूजिए जो होवे गुणहीन और पूजो चरण चंडाल का जो होवे गुणप्रवीण। अब चंडाल का चरण पूजना पसंद करूंगा, तेरे जैसे मित्र का चरण नहीं पूजूंगा। तो खड़ा हो जा, मरने के तैयार हो जा। अब तुझे मैं चिंता करूंगा। खड़ा जा सामने पर। ये तलवार की ताकत तो दिखा रहे हो और वार जितना करोगे सब खाली जाएगा। लेकिन जाते जाते मैं सुन लीजिए, कंडी जलकर बुझ जाए, कंडी जलकर बुझ जाए तो उसे राख कहते हैं और ले ले मान सम्मान स्वाभिमान का बदला खींच कर तुझसे तो उसे राजनाथ कहते हैं। छोड़ेगा मंत्रियों, ये राणा के यहाँ से भगा है और चलो से उस चौराहे पे मारना है जहाँ पर इसके देश के गणपत पहलवान को 1000 फोटो में मैंने काटा था। वही चौराहे पे इसे भी काट करके 1 लाख फोटो में ढेर लगाना है। नहीं तो ये जा जा करके अपने शूद्रों को जगाना शुरू करेगा तो ये शूद्र उपद्रव खा करके और हमें के ऊपर आक्रमण करेंगे। चाहे उसे वही काटा जाए। चलिए अरे भूमि जी बनौले समय विधानमा, अरे भूमि जी बनौले संविधानमा, भूमि जी बनौले समय विधानमा, अरे दलितन के हक अधिकार मिलेगा, अरे नारी का दहली सम्मान भी बाबा दलित ने कहने वाला हो। भीम बाबा दहले अधिकार सिद्धनाथ। हाँ बोलिए भैया। और सारे लोग तो हैं, सब ठीक है? सब ठीक है भैया। चिंता में तो तुम रहे होगे क्योंकि काफी समय बीत गया। खैर कोई बात नहीं है। मैं गया था उस पेशवा बाजीराव जित्ते से मिलने, मिला, लेकिन संघ की बात मैंने किया तो माना नहीं, समझौता नहीं किया। और जैसे चाल चल करके मैंने लोगों को इसने शुद्ध बनाने का काम किया है, गरीब बनाने का काम किया है। अब मैं भी वही चाल चलना शुरू करूं। ठीक है भैया, आपने जो है बहुत अच्छी बात कहा भैया। जब तक
कोई चाल नहीं चलूंगा तब तक उससे पेश नहीं पाऊंगा। खैर मैं इसलिए घर चलाया कि तुम लोग कहीं ज्यादा परेशान ना हो जाओ मेरे बगैर। मुझे मेरे लिए कोई चिंता मत करना, अपने आप पर ध्यान देना और सुरक्षित रहना। मैं अब ये जंग ऐलान कर दिया हूँ, जब तक मैं उसको जड़ से उखाड़ करके फेंक नहीं दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। इसलिए मैं बताया करूंगा बार बार। और मैं जा रहा हूँ अब जो अंग्रेजी सेना के नए जॉन स्टैंटन है, चूंकि वो मनसा बना चुके हैं इस पे अपना राज हड़पने के लिए, यहाँ जो है संग्राम छोड़ने के लिए, तो मैं जाकर के उनसे कुछ मदद लूंगा। अगर हमारा उनका समझौता हुआ तो मेरा काम आसान है। बहुत अच्छी बात आपने कहा भैया। आप हैं तो हम लोगों का कोई चिंता कोई फिक्र की बात नहीं है भैया। ठीक है भैया, चलिए चलिए आप लोग। जो आप बोल रहे हैं सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो हमारे आम चार ये बोलचाल की भाषा है, कुछ लोग हमारे जैसा बोलने का प्रयास करें तो मैं अपनी बात आपसे कह सकूं और आपकी बात समझ सकूं। Oh, I understood. You are Indian. अब बता मुझे तू यहाँ क्यों आया है? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि जब से यहाँ आप आए देखे होंगे कि ये बाजीराव द्वितीय जो है, तीसरा बाजीराव द्वितीय के कहर से बहुत सारे लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, कपड़े पहनने तक नहीं पाते हैं। तो उनको उनकी दशा और दिशा कैसे बदली जाए, मैंने सोचा तो मेरे समझ में आया कि इनकी दशा और दिशा दोनों बदली जा सकती है और आपका हमारे द्वारा मदद हो सकता है और मेरा आपके द्वारा मदद हो सकता है। क्या तू मुझे अपना नाम बताएगा? हाँ, मेरा नाम रायनाथ है। ओह, यू आर रायनाथ। तुम्हें रायनाथ हो? हाँ, तुम्हारे बारे में मैंने सुना है और जैसा सुना है वैसा ही तो है। तो तू चाहता क्या है? मैं चाहता यही हूँ कि ये जो संग्राम छेड़ा गया है आपके सिपाहियों के द्वारा, शायद जब तक जीतने का भेद नहीं मिलेगा, हो सकता है उस पर फतेह ना मिले। मुझे पूरी जानकारी है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, उसी में पला बढ़ा हूँ, तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। कुछ रास्ते हम बताएंगे, कुछ रास्ते आप निकालेंगे तो पेशवा बाजीराव द्वितीय से पेश पाया जा सकता है। और जब उसकी खात्मा हो गई तो मेरे लोगों को निजात मिल जाएगा। मैं समझ गया तुझे। तू इंडियन एंड वो इंडियन, दोनों इंडियन हो। तुम दोनों मिलकर मेरे साथ षड्यंत्र करके मुझे धोखा देना चाहते हो ना? मुझे हिंदियन क्या होता है
इंडियन। तू जिस देश का रहने वाला है उसी देश का रहने वाला। हाँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ और आपके कहने का मंशा है कि वह भी भारतीय है और मैं भी भारतीय हूँ और कहीं तुम्हारे साथ धोखा ना हो जाए। हुजूर आप ही सोचिए किस प्रकार का मैं भारतीय हूँ, किस प्रकार से मैं भारत का रहने वाला तो हूँ लेकिन भारतीय नहीं हूँ। मैंने तो सुना है, पढ़ा भी है कि तू देश का रहने वाला मूल निवासी है। हाँ। निवासी है। मैं यहाँ का मूल निवासी नहीं हूँ, हमारे पूर्वज यहाँ के मूल निवासी थे, लेकिन जब से उनकी संपत्ति और शासन छीनी गई तब से हम लोगों की दशा यूं ही बदलती जा रही है। और आप कह रहे हैं कि वह भी भारतीय है और तू भी भारतीय है। हुजूर आप उस विचार कीजिए कि वो एक भारतीय वो है कि वो रास्ता बताए और एक भारतीय मैं हूँ कि उस रास्ते पर चलना पड़ता है। जब सूरज निकलता है तो धूप उसको भी मिलती है और मुझे भी मिलता है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि वह भी भारतीय है और मैं भी भारतीय। जब हवा चलता है तो उसे भी लगता है, हमें भी लगता है, इस हद तक तो ठीक है कि वह भी भारतीय है, मैं भी भारतीय हूँ। लेकिन जब से वो शासन हथियाया है तब से उसने नियमावली बना दिया है कि मैं अपने मन से सुबह दिन में घर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ। जब सूरज न निकले तब मैं घूमूं और सूरज निकले तो मैं घर के अंदर छिप जाऊं। मैं अगर चलूं तो जमीन पर थक नहीं सकता हूँ। मैं अगर जमीन पर चलूं तो पैर के निशान न बनने पाए। हुजूर किस प्रकार से हम समझो, कैसे मैं मान लूं कि मैं भारतीय। ठीक है, तो क्या तू ईमानदारी से मेरा साथ देगा? जी हुजूर, मैं वही सोच करके आया हूँ, यदि आप मेरी मदद करते हैं तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, तो क्या तेरे कुछ लोग तेरा साथ देंगे? हमारे बहुत लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, निकला हूँ अकेला, लेकिन मेरा अटूट विश्वास है कि जो लोग समझ पाएंगे, मेरा साथ देंगे तो मैं दशा दिशा दोनों बदल सकता हूँ। ऐसे में हमारे बहुत लोग हैं। क्या ये संभव है? संभव है। ये संभव है तो तू अर्ची फाइट संगठन में से लगभग 500 सैनिकों को इकट्ठा करो। मैं उन्हें प्रशिक्षण देकर एक योग सैनिक बना दूंगा, अस्त्र शक्ति दूंगा और तेरा एक रेजिमेंट तेरी जात महार के नाम पर बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी उम्मीद के साथ आया था। ठीक है, मैं आज भी जा करके और एक बना दूंगा धागा और आपको ला करके जमा कर दूंगा। नहीं, उन लोगों को मेरे सामने पेश करना होगा। ठीक है, मैं उन लोगों को आपके सामने पेश कर दूंगा। मैं उनका परिचय करूंगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि कल तक उनको मैं यहाँ पेश कर दूंगा। Go, yes, you can go. God bless you. साथियों ये इतिहास है। आप मैं अब चल रहा हूँ और अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा। शायद 500 लोगों की मांग की गई है और 500 लोग अगर हमारा साथ दे दिए तो शायद मैं इस व्यवस्था को बदलने में कामयाब हो जाऊंगा। जी जी, तो भैया मेरा भाई सिद्धनाथ नहीं दिख रहा है, कहाँ पे है वो? हेलो 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 वाले बहुत डाउन है। आप थोड़ा लेट करके रहा करिए। भैया ढोलक मास्टर थोड़ा बजाते रहते।
भैया हाँ बोलिए भैया। अब मैदान स्टेशन से मिल करके आया हूँ और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि तुम 500 लोगों को मेरे पास ले आओ तो मैं उन्हें प्रशिक्षण दे दूंगा और वो अगर प्रशिक्षित होते हैं तो हथियार हमारा होगा और लड़ाई आपकी होगी तो हमें बहुत सुविधा मिल रहा है। ऐसे में मदद करो कि घर घर में जाओ, लोगों में जाओ और सबसे ये कहो कि लोग इकट्ठा हो जाएं और चलें। जिनके जिनके घर में बच्चे जवान युवक हैं वो मेरा साथ दें और मैं सबको सेना में भर्ती करवा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे जात के नाम से ही एक रेजिमेंट बनाने का वादा किया है। ठीक है भैया, आपके मैं कहने के अनुसार हम सब लोग चलेंगे भैया। ठीक है, तो अब उनको जगाने की बारी है। ठीक है, हम जा रहे हैं घर घर के जाकर के जगाएंगे भैया। ठीक है। जगो जवानो जगो, बड़े जवानो बढ़ो, जगो जवानो जगो, बड़े जवानो बढ़ो, मेरा साथ जगा रहा है, मेरा साथ जगा रहा है, जगो जवानो जगो, बड़ो जवानो बढ़ो, बड़ो जवानो बढ़ो, बड़ो जवानो जगो, बड़ो जवानो बढ़ो। माँ से कह दे बेटा दे दे, बहन से कह दे भाई, माँ से कह दे बेटा दे दे, बहन से कह दे भाई, बहू से कह दे सुहाग दे दे, पिया से प्रीत छुड़ाई, बहू से कह दे सुहाग दे दे, पिया से प्रीत छुड़ाई। हम भारत के मूल निवासी, हम भारत के मूल निवासी, जगो जवानो जगो, जगो जवानो जगो, जगो जवानो जगो। सारे लोग हो गए, चलिए अब सब हमारे साथ में और सबको मैं सेना में भर्ती कराऊंगा।